दोस्तों आज मैं बताऊंगा आपको कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर में 2025 में कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो 2025 में कौन से क्वेश्चन आएंगे, 2025 में क्वेश्चन आने वाले हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बनकर आएंगे। और ये मैं आपको मॉडल पेपर दिखा रहा हूँ, सेम टू सेम यही 2025 के पेपर में हूबहू छपेगा, वो 2025 में छपेगा। तो आपका पहला प्रश्न है कि राजनीतिक विज्ञान को परिभाषित कीजिए। तो ये बहुत बार पूछा गया है कि राजनीतिक विज्ञान को परिभाषित कीजिए। बहुत बहुत बार पूछा गया कि राजनीतिक विज्ञान को परिभाषित कीजिए। और दूसरा है कि राजनीतिक विज्ञान में अंतर और अनुशासनात्मक दृष्टिकोण से क्या तात्पर्य है। या तो राजनीतिक विज्ञान में अंतर दे देगा या अनुशासनात्मक दृष्टिकोण ये अलग दे देगा। तो एक ये भी बहुत ही बार पूछा गया है। इसके बाद राज्य के आवश्यक तत्व क्या हैं। फिर राज्य के आवश्यक तत्व क्या हैं, राज्य के आवश्यक तत्व क्या हैं। और ये आपका तीसरा प्रश्न है, जो कि हूबहू छपने वाले प्रश्न है दोस्तों। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल कौन सा है कि ये एक नागरिक को परिभाषित कीजिए। नागरिक को परिभाषित कीजिए। दोस्तों मैं बता रहा हूँ जो प्रश्न 2025 में से आएंगे इनको याद कर लेना। इसके बाद पांचवा प्रश्न है संप्रभुता से आप क्या समझते हैं। ये भी बहुत सी बार पूछा गया है दोस्तों कि संप्रभुता से आप क्या समझते हैं। संप्रभुता से क्या समझते हैं। राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक आधुनिकीकरण यह भी बहुत सी बार पूछा गया है। के बाद है आपका जो कि दबाव समूह में कौन सी तकनीकों का प्रयोग करते हैं। कि दबाव समूह है उनमें कौन सी तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। तो आपका सातवां प्रश्न है ये दोस्तों आपके हूबहू छपने वाले क्वेश्चन है। क्या हूबहू छपने वाले क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके हूबहू पेपर में छपेंगे, इनको याद कर लेना। इनमें से एक क्वेश्चन आएगा और कहीं से भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसके बाद विधि के शासन से आप क्या समझते। तो विधि के शासन से आप क्या समझते हैं, ये वाले प्रश्न आएंगे। नए पुनरावलोकन से आप क्या समझते। ये भी बहुत सी बार पूछा गया है दोस्तों, इनको रट ही लेना आप। इसके बाद आपका जो कि 10वां क्वेश्चन है वो है नाम मात्र की कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं। कार्यपालिका भी बहुत सी बार पूछा गया है दोस्तों को, कार्यपालिका से क्या समझ आता है। न्यायपालिका क्या होती है, विधायिका क्या होती है, कार्यपालिका क्या होती है। जो विधायिका के द्वारा दिए गए कानूनों और नीतियों को लागू करती है जिसे कार्यपालिका कहा जाता है। विधायिका क्या करती है, तो विधायिका कानून बनाती है। और न्यायपालिका क्या करती है, जो कार्यपालिका और विधायक के बीच में जो मतभेद होता है तो उसको सुलझाने का कार्य करती है। इसके बाद दोस्तों ये आ गया व्यवहारवाद। व्यवहारवाद क्या है, तो व्यवहारवाद ये भी बहुत सी बार पूछा गया है कि व्यवहारवाद क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो एक तो व्यवहारवाद पूछा जाता है और एक उत्तर व्यवहारवाद पूछा जाता है। देखिए स्वतंत्रता को समझाइए। तो स्वतंत्रता को समझाइए जिसमें अपन रहे हैं। यदि अपन स्वतंत्र रहेंगे तभी तो अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे दोस्तों। तो स्वतंत्रता को समझाइए। नकारात्मक एवं सकारात्मक, नकारात्मक सकारात्मक, सकारात्मक लाभ आता है और नकारात्मक दंड वो हानि आ जाती है, इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद सत्ता की संकल्पना को समझाइए। सत्ता की संकल्पना को समझाइए, ये भी बहुत सी बार पूछा गया है। तो सत्ता की संकल्पना को समझाइए कि बहुत सी बार पूछा गया है। इसके बाद 8वां प्रश्न जो कि क्या लोकतंत्र सबसे अच्छी शासन व्यवस्था है। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह छपने वाला क्वेश्चन है कि क्या लोकतंत्र सबसे अच्छी शासन प्रणाली है या शासन व्यवस्था है। अपने मत के समझ अपने द्वारा अपनों को बनाकर इसको वहाँ पर लिखना है। तो आपको इन दोनों में से अथवा में से एक कर लेना है दोस्तों। कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के कार्य व भूमिका की विवेचना कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन से दोस्तों आपके ये लास्ट क्वेश्चन मैंने बोला था कि विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका जरूर आएंगे। तो आपका 10वां प्रश्न है कि कार्यपालिका के प्रमुख कार्य बताएं। कार्यपालिका नहीं सॉरी विस्थापिका के प्रमुख कार्य बताएं। तो विस्थापिका किसे कहा जाता है, तो भी विधायिका के रूप होते हैं। कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि के कारण ये भी पूछे जाएंगे दोस्तों। तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और आपका जो और 3 क्वेश्चंस और बच रहे हैं तो वो है आपके राजनीतिक विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण की
इनकी विशेषताएं क्या है दोस्तों? यह 2025 में हूबहू छपने वाले क्वेश्चन है और ये जरूर आएंगे। इसके बाद है लोक कल्याण राज्य, जिसे आप कह सकते हैं लोक